प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें यानी कि, और बेल का बटन दबाएं। ये सब फ्री में है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि आप मेरी नई आने वाली वीडियो वक्त पे देख सकते हैं। देखें, हमने यहाँ तक हमने काम किया था, इसके साथ हमने सेव एज का मुताल किया था। अगर फाइल नेम को आप फाइल को दोबारा सेव करना चाह रहे हैं दूसरे किसी नाम से, तो फिर आप दोबारा सेव एज करेंगे, तो आप सेव एज में दोबारा जाएंगे, वरना सिर्फ सेव का बटन क्लिक करेंगे। अगर सेव को क्लिक अगर आप दोबारा यहाँ पे देखें, ये हमें बताएगा कि आपने एक फाइल पहले इस नाम से सेव की हुई है। ये हमें बताएगा कि आपने एक पहले इस नाम से फाइल सेव की हुई है। पूछ रहा है कि मैं उसको रिप्लेस कर दूं, तो हम इसको बताएंगे नहीं। इसके साथ ही देखें यहाँ पे ये 97 और एक्सेल 97 और 2003 वर्कबुक में आप सेव कर सकते हैं, ताकि वो सारे फीचर्स जो बाद में रिलीज हुए थे कि वो एप्लीकेबल नहीं होते पिछले वर्जनों में, वो आप उसको ओपन करना चाहें तो वो ओपन नहीं होगा। इसलिए हम इसमें सेव करके, अगर किसी को हमने देनी है फाइल, तो ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। साथ ही यहाँ से पीडीएफ का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के बारे में यकीनन आप जानते होंगे, ये ऑनलाइन फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। पीडीएफ फाइल अगर आपको किसी क्लाइंट को या किसी को देनी है, उसका फायदा ये है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, वो सिर्फ व्यूएबल और प्रिंटेबल होती है। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये पीडीएफ फाइल जनरेट करेगा, देखें पब्लिश कर रहा है। देखें प्रिंट मार्किंग भी बना दी है। देखिए शीट को इसने ऑटोमेटिकली ओपन भी कर दिया हमारे लिए। और ये थोड़ा सा कट गया है क्योंकि हमने पेज सेटिंग की नहीं थी। पेज सेटिंग के बारे में भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, आज हमारा मौजू नहीं है। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।